अमरोहा भारतीय किसान यूनियन भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की बैठक मोहसनपुर देवपुरा तहसील धनौरा में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर विनोद नागर के द्वारा की गई। संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष भाकरी BRSS डॉक्टर अशोक कुमार ने किया, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित पत्र व गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया, जिसमें वेदाचार्य विशाखा त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड शर्मिष्ठा देवी, राकेश भाटी, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह सोलंकी, मीडिया इंटरनेशनल मीडिया प्रभारी के वर्मा, रिटायर्ड कर्नल अश्वनी सिंह आदि उपस्थित रहे। भाकियों BRSS के कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम ब्रज घाट पर, दूसरा श्री राम मंदिर जुबिलेंट तथा गजरौला थाना चौराहे पर राष्ट्रीय संरक्षक का फूल माला पहनकर स्वागत किया। राष्ट्रीय संरक्षक ने बताया कि भाकियों BRSS का संगठन किसान, मजदूर व गरीब आवाम के लिए उनकी समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की। मेरा साथ निभा रहे RSS के वरिष्ठ नेता, सह सरसंघ चालक, जिन्होंने दिल्ली से चलकर के और इस भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के मंच को सुशोभित किया है, और उनको किसी कारणवश अतिशीघ्र माननीय गृह मंत्री जी की बैठक में जाना है, तो मैं पांडे जी, जिनकी विद्वता, जिनकी बुद्धिमानी, जिनकी कर्मठता देखते ही बनती है, जो जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के इस संगठन के मंच को सुशोभित किया है, मैं इस मंच की तरफ से आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही समाचार पत्र से हमारे बड़े प्रख्यात और मेरे परम मित्र डॉक्टर विपुल कुमार जी, जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में जाने जाते हैं, ऐसे परम मित्र डॉक्टर विपुल कुमार जी का भी मैं इस मंच से हृदय से हार्दिक अभिनंदन और उनका वंदन करता हूं, जिन्होंने आकर के इस मंच को, भारत राष्ट्रीय सेवक संघ एक ऐसा मंच है जहां किसान भी है, जहां मजदूर भी है, और जहां पर भारत के वीर जवान भी, ऐसे वीर जवान जिनकी वीरता, उनका भी मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया कि हम भारत राष्ट्रीय सेवक संघ के लिए तन, मन और धन से इस संगठन को आगे चलाने का काम करेंगे। ऐसे कर्नल साहब का भी, और इस संगम जैसे मंच पर आप शोभा दे रहे हैं, जहां किसान भी हैं, मजदूर भी हैं और जवान भी हैं, जहां नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं, मेरी माता भी हैं और बहनें भी हैं, जो अपना अपना आशीर्वाद देने के लिए इस तपती गर्मी में यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सबका हृदय से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही वीरता और परमवीर चक्र से सुशोभित आदर और सम्मान के योग मोहन भारद्वाज जी, जो भारतीय थल सेना में रहते हुए भी इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। आपका गौरव, आपका शौर्य, आपका पराक्रम जो देखने को मिलता है, मैं आपको सलूट करता हूं, आपको सलाम करता हूं। आदरणीय भारद्वाज जी, बहुत बहुत मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही भारतीय थल सेना के जनरल सेक्रेटरी, आदर और सम्मान के योग नरेश कुमार राघव जी, जिनकी सरलता की भावना अभी मुझसे कह रहे थे, ने भी अपना वनवास इस जनपद में बिताया था।
इसी के साथ द्वापर के राजा योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज भी इस नगरी में उनसे मिलने के लिए आए थे। आज आप जैसे महान विद्वान, महान विचारक के कदम इस जनपद में पड़ने पर भारत राष्ट्रीय सेवक संघ आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता है। संगठन में कोई कसर कोर बाकी नहीं है। ये वो संगठन है जो एक नया इतिहास रचने के लिए आप लोगों के बीच में खड़ा है। मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं मंचासीन पदाधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे सम्मुख जो इस संगठन के सिपाही बैठे हैं, जो मेरी माताएं बैठी हैं, ये आशीर्वाद देने के लिए अपने मन से, अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। कोई किराए की भीड़ हमारे पास न गई है। जब हम जनपद हापुड़ से और जनपद अमरोहा की धरती पर प्रवेश हुए, वहां से लेकर के फूलों की जो बरसात हो रही थी, मन गदगद हो रहा था कि अमरोहा के लोगों, आपका ऋण कैसे उतार पाएंगे, मुझे नहीं लगता। आपका आशीर्वाद जो हमें मिलता है, आपका जो स्नेह हमें मिलता है, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे खून का एक एक बूंद भी यदि आप लोगों को चाहिएगी तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में खड़ा रहूंगा। जनपद अमरोहा के लोग जब भी किसी समस्या को लेकर के हमारे पास पहुंचे, उन समस्याओं का निदान करने में हमने कोई कसर और बाकी नहीं छोड़ी।